भारत का पाकिस्तान के साथ द्वेष क्षेत्रीय संप्रभुता है, वही चीन के साथ भी सीमा की लड़ाई है, लेकिन कतर के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है। इस देश के साथ भारत का विवाद बड़ा ही दिलचस्प और उतना ही पेचीदा है। कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर खाड़ी गई छोटा देश भारत के साथ पंगा मोल ले रहा है। कतर दुनिया के मुसलमानों के बीच एक नया मसीहा बनना चाहता है और इसी चक्कर में कतर अक्सर नए नए स्टंट करते देखा गया है। नपुंसक शर्मा के मामले में खुरापाती सक्रियता दिखाकर कतर भारत सरकार को पहले ही बैकफुट पर ला चुका है, लेकिन इस बार कतर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंची है। जो सेना दुनिया में अपनी प्रोफेशन, ईमानदारी और अनुशासन के लिए जानी जाती है, उस भारतीय सेना के अफसरों पर जासूस का आरोप बहुत बड़ा है और कतर के मामले में तो बात सजाए मौत के फैसले तक पहुंच गई है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने भारत के साथ रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को सजा सुनाई गई वो भारत के सबसे आधुनिक युद्धपोतों का नेतृत्व कर चुके हैं, भारत देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे प्रतिष्ठित अफसरों को जासूसी जैसे आरोपों में मनमाने ढंग से सजा सुनाना कौन सी तुक की बात है। कतर ने इस मामले में सिर्फ भारतीय सेना के अफसरों को टारगेट किया है, क्योंकि जिस कंपनी में ये भारतीय अफसर काम कर रहे थे उनके सीईओ कतर ने छोड़ दिया। केवल शिकार हुए भारतीय अफसर, और अगर मान भी लो को डाटा लीक भी हुआ है तो फिर उस कंपनी के सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर ऐसा। कतर को लेकर भारत न्यूट्रल था, लेकिन पहले नपुंसक शर्मा का विवाद और अब 8 एक्स इंडियन नेवी अफसरों को डेथ पेनल्टी देना भारतीय सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। भारत सरकार इसके लिए जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेगी और कतर की पर कतरेगी। भारत सरकार कतर के साथ व्यापारिक समझौते और डील में भी कुछ फेरबदल कर सकती है आने वाले समय में, लेकिन यहाँ 8 इंडियन एक्स ऑफिसर्स की जान का सवाल है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर